नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद राउत। आपका स्वागत है चैनल लाइफ नॉलेज एंड रूल्स में। तो दोस्तों, आज सत्संग पे चर्चा होगी। जैसे कि हम और आप बहुत सारे सत्संग से जुड़ते हैं, सत्संग में भाग लेते हैं, सत्संग में हिस्सा लेते हैं, ज्वाइंट होते हैं सत्संग में। ठीक उसी तरह से हम भी सत्संग में ज्वाइंट होते हैं, भाग लेते हैं। वहाँ पे जो आचार्य, प्राचार्य, स्वामी, साधु, संत, महंत जो चर्चा करते हैं, उस चर्चा के बारे में विश्लेषण करते हैं, उससे हम फ़ायदा उठाते हैं और उनकी सराहना करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं। तो ठीक आज के प्रवचन में, सत्संग में जो चर्चा हो गई थी, जो प्राचार्य, ऋषि, मुनि, साधु, संत जो प्रवचन करते हैं, तो उनको कुछ दर्शक, उनके भक्त, उनके मन में जो शंका आती है वो शंका उत्पन्न करते हैं और उनके बारे में उनकी राय जान लेते हैं या फिर मार्गदर्शन ले लेते हैं। ठीक उसी तरह से आज के जो सत्संग था, उसमें कुछ भक्तों ने ऐसा कहा कि जो प्रभु रामचंद्र जी है तो वो तो महान व्यक्ति है, मगर उनसे भी कुछ गलतियां हो गई है, या फिर हम द्विधा में है कि इतना महापुरुष ये गलतियां कैसे कर सकता है। जैसे कि सीता की अग्नि परीक्षा और सीता का त्याग, वनवास में भेजना, या फिर बाली को जो कपट से या छल से मार देना। प्रभु रामचंद्र के बारे में उनके सवाल थे, ऐसा क्यों। दूसरा उनका सवाल था कि जो श्री कृष्ण है तो इतने महान होते हुए भी जो गोपियाँ नहा रही थी तो उसी टाइम में उनके वस्त्र लेके क्यों गए, वस्त्र क्यों चुराए। भगवान होते हुए भी उन्होंने चोरी क्यों की, मक्खन की। या फिर भाई भाई में उन्होंने आपस में क्यों लड़वाया। जो कि कौरव पांडव भाई भाई थे, उनमें श्री कृष्ण ने लड़वा के पूरा विनाश क्यों कर दिया। तो इसी तरह के सवाल उनके मन में उठना स्वाभाविक भी है और वो उनसे महान व्यक्ति, स्वामी, आचार्य, प्राचार्य, संत, साधु संत, महंत जो ज्ञानी होते हैं उनसे पूछते हैं। तो दोस्तों, इस चर्चा में डिस्कस करते हुए साधु संत क्या कहते हैं, हम जब मिलके मित्र डिस्कस करते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि श्री राम हो या कृष्ण भगवान, ये हमारा वैयक्तिक मत है दोस्तों, जो हमने मित्र परिवार में हम डिस्कस करते हैं, जो आपके साथ भी शेयर करते हैं। और ये इस विषय में आपके भी क्या राय है, ये भी हमें बता दीजिए कमेंट करके। तो दोस्तों, हम तो ऐसा सोचते हैं कि श्री कृष्ण और राम, प्रभु रामचंद्र, इन्होंने ये तो निर्गुण, निरंकार, निर्विकार, सर्वगुण संपन्न है, ये माया के परे है। बस इन्होंने मानव जन्म लिया है। मानव जन्म लिया है तो मानव शरीर धारण करना है। मानव शरीर के साथ साथ में मानव के गुण दोष भी धारण करना है। शरीर अवस्था में बाल्यावस्था, बाल्यावस्था की लीलाएं, तरुणावस्था की लीलाएं, वृद्धापकाल की लीलाएं, इनको करना पड़ेगी। और फिर जो ये गुण दोष मनुष्य शरीर धारण करने के बाद गुण दोष को भी धारण करना है और गुण दोष के भी परिणाम दिखाना है। तो बस हमें इतना लेना है कि ये मानव रूप धारण किया है तो ये लीलाएं होती जाएंगी।
बस असल में प्रभु तो निरंकार निर्विकार सर्वगुण संपन्न है, इस प्रभु को मानना है, ताकि ये लीलाओं में हमें नहीं पड़ना है। जो प्रभु है निर्गुण निरंकार निर्विकार सर्वगुण संपन्न, इस प्रभु को मानना है, ये लीलाओं को नहीं देखना है। देखना है तो आप अच्छे लीलाओं को देख लीजिए, बाकी सब अच्छी लीलाएं आप ना देखते हुए कुछ पॉइंट पे आप अटक जाते हो और फिर इस तरह से सवाल जवाब करते हो। तो दोस्तों, उदाहरण के तौर पे एक नाट्य कंपनी है या फिर फिल्म बनाना है, इसमें पार्ट करना है, इसमें लोग लगेंगे। तो एक अच्छा व्यक्ति है, साधु संत जैसा है, बहुत गुणी सर्वगुण संपन्न अच्छा व्यक्ति है, उसको गांव में समाज में बहुत बड़ी मान्यता है, या फिर लोग उसको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत देते हैं। बस एक फिल्म बनानी है और इस फिल्म बनाने के लिए वो जो सर्वगुण संपन्न है उस व्यक्ति को एक राक्षस का किरदार दिया जाता है, और वो व्यक्ति उसको राक्षस का किरदार निभाते हुए राक्षसी कृत्य करता है और फिल्म रिलीज होती है, सब लोग देखते हैं राक्षसी कृत्य। वो कृत्य इतने अच्छे तरीके से या फिर बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करता है, जिसका वो रोल है वो बहुत अच्छी तरह से निभाया जाए। वो फिल्म रिलीज होती है, वो नाटक दिखाया जाता है, तो क्या जब लोग सब वो किरदार नाटक रोल देखते हैं तो फिर क्या वो व्यक्ति को कहते हैं आप बुरे हो, आप कितने बुरे हो, आपने कितना गलत काम किया, आप अच्छे नहीं हो, आपको गांव से निकाल देना चाहिए, ऐसा कहते हैं क्या लोग? ना लोग कहते हैं, ना वो भी व्यक्ति उस रूप से बाहर आता है तो वो भी इस तरह सा व्यवहार नहीं करता, पहले जैसा ही अपना सज्जन व्यवहार चालू करता है। तो फिर वो लोग उसको प्रताड़ित क्यों नहीं करते, या फिर उस कृत्य के बारे में क्यों नहीं पूछते? लोगों को मालूम है यह बस बहुत अच्छा व्यक्ति है, इसने तो बस किरदार निभाया था, किरदार में बहुत अच्छी भूमिका दी थी, जिसके हिस्से में वो भूमिका आ गई राक्षस की, उन्होंने बहुत खूबिया से निभाया, बस इसमें इनका कोई दोष नहीं है, इसको हम दोष नहीं दे सकते, या फिर भला बुरा नहीं कह सकते, या फिर इनके चरित्र पे कोई सवाल नहीं उठा सकते, या फिर उनको गांव से निकाल नहीं सकते। बस ये रोल का मामला था। तो बस दोस्तों, आप भी जब देवताएं मनुष्य रूप धारण करती है तो शरीर धारण करना है, तो शरीर की लीलाएं लेना है। जो गुण दोष धारण करना है तो उसके गुण दोष की भी लीलाएं दिखाएंगे। बस इतना सा ही है। आपको निरंकार निर्विकार प्रभु श्री रामचंद्र और श्री कृष्ण ये देखना है, आपको इनकी लीलाओं को देखना है। तो अच्छे विचारों में जो अच्छे लीला है वो देखना है, अच्छे विचार है वो भी देखना है। क्योंकि जब लीला करनी होती है, नाटक करने होता है या फिल्म बनानी होती है, तो उसमें क्या किया जाता है कि ऐसी फिल्म नहीं बनती कि सिर्फ अच्छाइयाँ दिखाई जाए। ऐसी कभी फिल्म या नाटक नहीं बना, या फिर सिर्फ बुराई ही दिखाई जाए, ऐसी भी फिल्म नहीं बनती, या कोई एपिसोड नहीं बनते। एपिसोड कैसे बनते हैं? अच्छे कृत्य बुरे कृत्य, अच्छे लोग बुरे लोग, फिर कभी अच्छों का पलड़ा भारी हो जाता है, कभी बुरे लोगों का पलड़ा भारी हो जाता है, कभी इसका पलड़ा कभी इसका पलड़ा, ऐसा करते करते हुए फिर अच्छाई बुराइयों पे अच्छाई की जीत इस तरह से दिखाया जाता है। ठीक इसी तरह से जब भगवान भी रूप धारण करते हैं, उनके हाथ से जो कि मानव का रूप लिया है, तो अच्छे कृत्य कुछ उस टाइम जरूरी कृत्य किए जाते हैं। तो बस आपको निरंकार निर्विकार भगवान श्री प्रभु रामचंद्र और श्री कृष्ण जी को देखना है, ये हमारा विचार है। आपको उनके लीलाओं में नहीं देखना है,
बस लीलाएं देखनी है तो अच्छी लीलाएं देखनी है, और जो साधु संत ऋषि मुनि आचार्य प्रचार्य है इनको बस इसी पे उंगली उठा के उनको ना दिखाए और ना उनसे ज़्यादा कुछ सवाल जवाब करे, क्योंकि वो भी यही बताएंगे जो हमने डिस्कस किया। दोस्तों, हमारे विचार आपको कैसे लगे, आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि इस डिस्कस से आपके विचार हमें समझ में आ जाएंगे और हमारे विचार आपको समझ में आ जाएंगे। इन दोनों के, आपके और हमारे विचार से फिर अच्छे विचारों की निर्मित हो जाएगी। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप कमेंट कीजिए आपके क्या विचार है।